इन्हीं 11 सालों में कई ऐसे जज हैं जिस पर गंभीर आरोप लगा है, यशवंत वर्मा साहब जैसे। आप एक बात बताइए, न्यायपालिका इतना कमजोर हो चुका है हमारे लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में आज इतने दबाव में है कि शासक जो बैठा हुआ है, जो राजा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कानून चलाने वाले लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आज वो सारे जो है सरकार के इशारों पे नाच रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट का मामला आपने सुना था, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दिया था एक अनिल मिश्रा नाम के एक बात बताइए, बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं लोग। आप एक बात बताइए कि कितना दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कहे कि मैं किसी डिसीजन को देने से पहले मैं भगवान से आशीर्वाद लेना चाहता हूं, तो वह संविधान पढ़ के नहीं गया है, वह जो है उस कुर्सी पर बैठने लायक व्यक्ति नहीं है। कल हम बैठे हुए थे तो देखे एक वीडियो आया प्रेमानंद महाराज जी का कि मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज्वाइन करने से पहले वो एक संत से मिलने जा रहा है, वह न्याय का क्या रक्षा करेगा। आज जो हमारा समाज जो है ये बिल्कुल, ये जो है लोग जो है फूट डालो राज करने वाले लोग इतने नफरत क्यों कर रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में जब एक बात बताइए, ये बाबा साहब का हो चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू का हो, ये इतिहास को मिटाने वाले लोग हैं। ये सिर्फ युवा जो हमारे 40 करोड़ नया युवा जो है उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के आड़ पे, जिसके कारण हमारे देश में सारे मुद्दा जो है छुप गया है। चंद्रशेखर आजाद के जो तमाम कार्यकर्ता जाते हैं उसके साथ हाथापाई करते हैं, वकील लगातार चैलेंज देते हैं। आज जो है लोकतंत्र जो है गलत हाथों में है, जो लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे उनके हाथ में है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ये लोग जो है लोकतंत्र को चलाने वाले लोग नहीं है, ये लोग बिल्कुल ही 11 साल में इस देश को 11 कार नीचे लेकर चले गए, और इस जो भी सरकारें प्रधानमंत्री आएंगे इस सरकार को चलाना बड़ा टफ होगा। राकेश जी, आप लोग तो लगातार बाबा साहब की बातों को जो है जन जन तक पहुंचाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी देश में जो है जहां के मुख्यमंत्री यादव जी है, मोहन यादव जी, वो कुछ नहीं बोल रहे बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। एक बात बताइए, एक बात बताइए, जो गांधी का सम्मान नहीं करता है, जो नेहरू का सम्मान नहीं करता है, जो इस हिंदुस्तान को गांधी और नेहरू और अम्बेडकर की धरती से जाना जाता है, वह लोग जो है सावरकर के गुट के लोग हैं, तो इनको अंबेडकर से भी नफरत है, गांधी से भी नफरत है, नेहरू से भी नफरत है, लेकिन इनकी असलियत वही है कि ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं और ये लोकतंत्र के रक्षा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। भाईचारा को बढ़ावा, ये भाईचारा को अगर बढ़ावा देते तो प्रधानमंत्री मणिपुर होते जिस दिन ये घटना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री को ये मणिपुर आज जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी मणिपुर का मन नहीं बोलते हैं। आज आपका कोई बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, चाहे वह चीन हो, तो ये प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल ही बेकार हैं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। समाज में क्या संदेश जा रहा है जब बाबा साहब जैसे मूर्ति को न लगने देना, उनको अपमान करना, उनके मूर्ति का कोर्ट से परमिशन होने के बाद देखिए ये बिल्कुल अज्ञानता और इतिहास को मिटाने वाले लोग हमेशा अंबेडकर पर हमला करेंगे, गांधी पे हमला करेंगे, नेहरू पर हमला करेंगे, क्योंकि यह इतिहास को मिटाना चाहते हैं। और 11 साल में आप हमेशा यही चीज देखने को मिला कि हमारे जितने देश की संवैधानिक संस्थाएं थी, सारे प्रधानमंत्री अपने मित्रों को औने पौने भाव में दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना है कि आज सबसे ज्यादा बुरे दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो इस देश का 140 करोड़ जनता गुजर रहा है। आप लोग तो लगातार ये सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो देश में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं को लेकर के हो या किसी और चीजों को लेकर के कामकाज नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं जो मैं संवैधानिक तौर पर कामकाज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के सिवा, और अपने मित्र के लिए काम करते हैं, अपने सगा संबंधियों के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने कपड़ा को मेंटेन करते हैं, चेहरा को मेंटेन करते हैं। देश को 11 तार नीचे ले गए प्रधानमंत्री के पास ना कोई विजन है, ना कोई सोच है, और ना कोई उनके पास विचार है। वो थके हारे कमजोर प्रधानमंत्री है जिसका सीना 6 इंच भी नहीं है, जो आज के 170 देश घूमने के बाद 11 साल में प्रधानमंत्री अरबों रुपया इस देश का खजाना को लुटा दिए। आज इस
हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में हिंदुस्तान के साथ कोई देश खड़ा नहीं था, न आपके साथ रूस था न चीन था। आज प्रधानमंत्री का 11 साल कार्यकाल पूरा हुआ। आज जो 11 साल का जो इनका कार्यकाल पूरा हुआ, आज पूरा देश ने देखा कि हम वैसे प्रधानमंत्री को इस देश ने चुना था जिसका कहना था कि उसका सीना 56 इंच का सीना है। ये हिंदुस्तान की एक एक जनता देखा, पूरा विश्व ने देखा कि 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति का सीना जो है 6 इंच का भी नहीं है। क्या बात करें, पूरे विश्व में डंका बज रहा, भारत को इतनी तरक्की नहीं, 11 साल में प्रधानमंत्री ने देश को विनाश कर दिया। क्या विनाश किया? आज बताइए कि इस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वो 22 करोड़ लोगों को नौकरी दिए? आज युवा सबसे अधिक आत्महत्या कर रहे हैं इस 11 साल के कार्यकाल में। उठाकर देख लीजिए तो लाखों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या किया, युवा बेरोजगारी और क्राइसिस के अभाव, नौकरी के अभाव में आत्महत्या किया, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ आपने देखा कि भाजपा शासन में इनके मंत्री किस तरह अपने गाड़ियों से कुचल दिए। लखीमपुर खीरी की बात मैं बता रहा हूँ। तो 11 साल में भाजपा के नेताओं का कितना वीडियो वायरल हुआ, कितने महिलाओं का शोषण का वीडियो वायरल हुआ। इन्होंने एक भी ऐसा 11 साल में काम किया हो जिससे इनका इस देश का सीना चौड़ा हुआ हो। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं हमने 11 साल किसानों के लिए समर्पित कर दिया, हमने 11 साल अगर 11 साल देश के लिए समर्पित। इन्होंने 11 साल में अगर किसान, युवा, रोज महिलाओं के लिए काम किया होता तो आज इन सारे वर्गों का इतनी बड़ी दुर्दशा नहीं होती। ठीक है, ये 11 साल में प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री 11 साल में क्या किए कि उनके पार्टी फंड का विस्तार हुआ, उनके मित्रों का विस्तार हुआ, उनके पार्टी का विस्तार हुआ। जिस पार्टी के पास अपना एक दिल्ली में अपना ऑफिस नहीं था, आज उसका 5 स्टार ऑफिस बन गया। पूरे जिला कहाँ गया है, देश को तो उन्होंने सारे जो PSQ थे उसको बेच दिया और पूरे देश में उस कमीशन के पैसा से इन्होंने अपने हर जिला में जमीन खरीद कर और कार्यालय बना दिया। देश के युवाओं के लिए क्या किया? हमारे जितने प्रधानमंत्री रहे, वह चाहे नेहरू थे, शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, जितने प्रधान, वहां उनके अटल बिहारी वाजपेयी तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सारे के कार्यकाल में PSQ बढ़ा। पब्लिक सेक्टर सुरक्षित हाथ में है ना, मोदी लगातार कह रहे हैं। देश जो है आज के डेट में सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश जो है आज जो है हमारे यहाँ उद्योगपतियों का झुनझुना है। आज प्रधानमंत्री जो है उद्योगपतियों के झुनझुना बने हुए हैं। मंत्री अमित शाह जी को देखिए, JP नड्डा जी को देखिए, लगातार अपने जो है कामकाज बता रहे हैं। आज गृह मंत्री का नाम लेने में हिंदुस्तान का आदमी जो है शर्म करता है। और प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल में आज मणिपुर का समस्या का समाधान नहीं हुआ। मणिपुर 2 साल से जल रहा है। ये लोग इस इंसानियत की बात करते हैं। ये लोग तो इतने गिरे हुए लोग हैं कि जिनका 11 साल में अगर इनकी कृतियां को गिनी जाएगी, गलतियां को गिनी जाएगी, तो ये सिर्फ गलत ही किया है लोग। इन्होंने तो लूट का एक लोकतंत्र बना दिया। ये 11 साल में सिर्फ इन्होंने होली में मटन खाइएगा तो वो झटका है और ईद में खाइएगा तो ये हलाल है। ये देश को हिंदू मुस्लिम में 11 साल में बांट के इस देश के सारे मुद्दे विकास अगर हुआ रहता तो आज हमारे आज युवा आत्महत्या नहीं करते, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता। आज पाकिस्तान के सामने आज पूरा एक उद्योगपति के कारण इन्होंने सरेंडर कर दिया।